अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मेरे क्लिनिक पे मोहम्मद इजाज़ है। यंग लड़का है, 18 साल इसकी उम्र है और ये को तकरीबन लास्ट ईयर अक्टूबर में मेरे पास आना शुरू हो गया था। और आने का मकसद ये था कि इजाज़ को मिस डायग्नोज हुआ था। इसकी डायग्नोसिस हुई थी टाइप 1 डायबिटिक के तौर पे और इसको इंसुलिन स्टार्ट कर दी गई थी। उसके बाद जब मेरे पास आया तो डिटेल इन्वेस्टिगेशंस के बाद, टेस्टों के बाद पता चला कि इसको टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं है, इसको तो मूडी है, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। और उस डायबिटीज़ में ज़ाहिर इंसुलिन नहीं होती है। हमने इसकी इंसुलिन बंद कराई और इसको हमने एक छोटी मोटी एक गोली पे शुरू करवाया। अच्छा, उसके बाद जब ये दोबारा आया मेरे पास तो इस इजाज़ की शुगर लो होनी शुरू हो गई थी टैबलेट से, यानी इंसुलिन बंद करने के बाद गोली से भी इसको हाइपोग्लाइसीमिया होना शुरू हो गया था, यानी इसकी जो मूडी है वो रिवर्सिबल थी और रिवर्स हो रही थी। और इसका HbA1c 5.4 हो गया था लास्ट फरवरी में। उसके बाद हमने इसकी मेडिकेशन बंद कर दी। हमने कहा ठीक है, बस अब तुम डाइट कंट्रोल पे चलो और फिज़िकल एक्टिविटी पे चलो। तो माशाल्लाह प्लेयर भी है, क्रिकेट का खिलाड़ी भी है, मर्दान से इसका ताल्लुक़ है। रोज़ाना ये असर के बाद ये क्रिकेट खेलता है और फास्ट बॉलर है और तकरीबन 4-5 ओवर डेली ये करवाता है असर के बाद जब ये गेम करता है। लेकिन अब जब मेरे पास इजाज़ आया है तो पहले तो इसका शुक्रिया कि ये मेरे लिए मर्दान से एक बहुत ही अच्छी सौगात है। ये मर्दान की फेवरेट जो है वो डिश है लोगों की। लोग इसको घर में भी तैयार करते हैं और बाज़ार में भी ये बिकता है। लेकिन ये मेरे लिए इनकी मोहब्बत है कि ये मेरे लिए घर में बना हुआ लेके आए हैं और इसको कहते हैं गुंजाई। ये गुंजाई ये पश्तो का लफ्ज़ है। मैं ज़रा प्रोनाउंस करना हो सकता है मुझसे गलत प्रोनाउंस हो रहा हो, लेकिन ये गुंजाई कहते हैं। इजाज़त नाम लेना इसका क्या है? ये गुंजाही। गुंजाही। अच्छा, ये गुंजाई जो है ये बेसिकली बड़ा हेल्दी मील है। डायबिटिक्स के लिए मैं इसलिए नहीं कहूँगा इनको कि ये बनता है आटे से और इसके अंदर गुड़ का शरबत मिलाया जाता है। पहले आटे को गूंद कर, बल्कि पहले स्टेप पे इन्होंने मुझे बताया कि जो सरसों का तेल है बड़ा हेल्दी है, सरसों के तेल में बनता है, काढ़ा जाता है। सरसों के तेल को काढ़ने के बाद इसको आटे को गूंद कर तो उसमें गुड़ का शरबत मिलाया जाता है। फिर इसमें मूंगफली या तेल या जो भी पसंद का ड्राई फ्रूट है वो डाल के तो इसको ये रोल करके तो इसको इस तरह की शेप में करके तो इसको डीप फ्राई किया जाता है और ये बड़ा टेस्टी है। मैंने अभी ये खाया है और बड़ा क्रिस्पी है और इसमें ना मिठास भी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैंने इजाज़ को भी मना किया क्योंकि इसकी फेवरेट डिश थी। ये खाता रहा था, मैंने बंद किया था, लेकिन अभी पता चला है कि ये दोबारा इसने शुरू कर दिया जिसकी वजह से शुगर भी आई होगी, क्योंकि गुड़ का इसमें शरबत भी होता है और इसमें आटा भी होता है। लिहाजा ये डायबिटिक्स के जो किसी भी अनफिट है। तो मर्दान से जो ताल्लुक़ रखने वाले मेरे दोस्त हैं मुझे सुन रहे होंगे, या KPK में, तो KPK की ज़्यादा ही डिश है। तो KPK के जितने लोग हैं वो गुंदाही नहीं खाएंगे जिनको शुगर है। हाँ, अगर उनको शुगर नहीं है तो ये मज़े लेके खाएं, मेरे लिए भी भिजवाएं। अच्छा, अब इजाज़ से बात करते हैं कि इजाज़ बेसिकली अभी आया, इसका 6 तक फिर HbA1c आ गया 5.4 से। और ये जो इसने जो ये गुंदाही खाई है और जो बदपरहेज़ी की है, इसलिए इनके घर वालों ने बताया कि इसने कोल्ड ड्रिंक भी अब शुरू कर दी हैं, इसने रोटी चावल, बल्कि चावल तो अब दिन में 2 दफ़ा शुरू कर चुका है। तो इसलिए इसका HbA1c 5.4 से 6 तक आ गया। लेकिन अभी फिर आया है, मैं इसको अब मना करूँगा और इसको हम फिर काउंसल करेंगे जैसे पिछली दफ़ा किया था कि डाइट कंट्रोल पे अगर ये बग़ैर मेडिसिन के यंग लड़का है, अगर ये मैनेज कर लेता है और इसका डाइट से 5.4 तक भी गया था बग़ैर मेडिसिन के, तो अब क्या वजह सिर्फ यही है कि इसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी थोड़ी कम है, सिर्फ क्रिकेट खेलता है। मैं इसे कहूँगा कि ये जिम भी ज्वाइन करे, क्योंकि दिन में ये एक टाइम पे जिम की एक्सरसाइज कर ले और फिर एक टाइम पे क्रिकेट खेल ले, तो वो तो बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी। साथ ये कि जो चावल हैं या जो हाई कार्ब्स डाइट होती है, सिंपल कार्ब्स वाली, जैसे ये गुंदाई है, इस तरह की स्वीट डिशेज़ हैं जो ये ले रहा है, तो ये नहीं लेगा। ठीक है जी, अभी हम इसको समझाएंगे भी, इसका भी हमारी टीम काउंसलिंग सेशन भी करेगी। इजाज़, ये तुम्हारा क्या वजह हुई है कि थोड़ा सा दवाइयों के बगैर फिर दोबारा से अब तुम शुगर हाई करके आ गए हो? बेपाली वजह से, जो बदबरी की वजह से, जो दिन में डेली चावल खाए और कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा, अब ये KPK के भाइयों के लिए, ठीक है ना, अभी इजाज़ जो है ना पश्तो में बताएगा कि क्या वजह हुई है। छोटा सा पश्तो में बताओ कि ये क्या वजह हुई है। उधर देख के वजह दादा जी बस बदपरीदी में कहो पाल में न कहो, लेकिन डेली चावल और दासी खोगा में खोड़ला और कोल्ड ड्रिंक्स दासी चॉकलेट हाँ जो बबल। अच्छा, मुझे पश्तो थोड़ी बहुत आती है। अब ये कह रहा है कि मुझे बदपरहेज़ी हुई है, इसने कोल्ड ड्रिंक खाई है, इसने बबल भी खाए हैं, इसने चॉकलेट भी खाई है।
तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी शुगर रिवर्स हो जाती है, आपको अगर मूडी है या कोई भी डायबिटीज़ है, आपको खासतौर पर प्री डायबिटीज़ भी रिवर्सिबल है, तो उस केस में जब आपको डाइट पे डॉक्टर साहब कहते हैं तो आपको डाइट जो है उसमें उसका ख्याल रखना चाहिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी रोज़ करनी चाहिए। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा हाई कार्ब जैसे चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, अगर उस पर करेंगे तो फिर रिवर्सिबल चीज़ भी जो है वापस दोबारा हो सकती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स या चॉकलेट या मिठाइयाँ या बेकरी का सामान तो फिर आपको को हाई ग्लाइसेमिक जो डाइट होती है वो तो आपको फिर दोबारा सफ़र होने पे मजबूर कर देगी। तो लिहाजा अगर आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई है तो प्लीज़ आप अपनी डाइट को, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को, अब बैलेंस डाइट को आप कंटिन्यू रखें। ये नहीं है कि आपने जब आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हो गई है तो आप जो हैं वो जूस के जूस और कोल्ड ड्रिंक्स के कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू कर दें, और जो डाइट जो है वो अनहेल्दी होती है, जैसे प्रोसेस्ड फूड है, बेकरी का सामान है, मिठाइयाँ हैं, वो तो एक आम आदमी जो नॉन डायबिटिक है उसके लिए भी अनहेल्दी है। तो अगर आप एक दफ़ा बीमार हो चुके हैं तो आपको तो इस चीज़ की एक्टिविटी, इस तरह की अनहेल्दी डाइट पे नहीं आना चाहिए, वरना आपकी डायबिटीज़ दोबारा आपको तंग कर सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा मैं इजाज़ का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि मर्दान से ये बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आए। अभी मैं घर जाऊँगा और बच्चों के साथ ही खाऊँगा भी।